दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर पूनम गोयल है। मैं मैक्स हॉस्पिटल में बैठती हूँ और मेरा अपना भी हॉस्पिटल है, पंचशील हॉस्पिटल नाम से। और मैं पिछले 35 साल से ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं जिस टॉपिक पर बोलने वाली हूँ वो गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड नहीं है, बट मेरे मन में आया कि मैं इसके बारे में कुछ देखूँ और कुछ इसके बारे में बोलूँ। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम सबको यार ऑलमोस्ट, मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं ना उसमें से पता नहीं कितने, ऑलमोस्ट आधे, उनको यही दिक्कत होती है कि मैडम कुछ वेट कम करने के लिए बता दो, मैडम कुछ गोली दे दो। और मेरा सबको ये जवाब होता है, भाई कोई टैबलेट नहीं है ऐसी, वरना तो तुम्हें सारे ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफी नजर आते। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और हम नॉर्मली पेशेंट को क्या बताते थे, अपने कैलोरी इनटेक को ठीक करो। ये मैं पता नहीं कितने मरीजों को मैं ये बात बोल चुकी हूँ, भाई कितनी कैलोरीज खाते हो, कितनी इस्तेमाल करते हो, वो बैलेंस ठीक जब तक आप नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला। ये तो तभी होगा। और वो पेशेंट का वापस जवाब आता है, मैडम मैं तो कुछ खाती ही नहीं। मैं कहती हूँ चलो, जितना आप आज खा रहे हो और जितना काम आप आज कर रहे हो, आपको खाना अपना कम करना पड़ेगा और काम अपना ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये चीजें अब पुरानी हो गई हैं। दिस इज अ मिथ नाउ। अब हम कैलोरी इनटेक के बारे में बात ही नहीं करते। पता नहीं साइंटिस्ट ने नई नई डिस्कवरीज कर दी हैं। आपको सुन के इतनी हैरानी होगी कि अगर आप सोते हैं ज्यादा तो आपका वजन नहीं बढ़ता। अब मजा आ गया ना सुन के ये बात। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि जब हम सो रहे हैं हम कुछ खा तो नहीं रहे, है ना? तो जब हम खा नहीं रहे हैं तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो काम कर रहा है। मेटाबॉलिज्म के काम करने की वजह से हमारी बॉडी में फैट की डेपोजिशन नहीं हो रही है। अब हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, ठीक है? हम देखिए अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे। अब आप जब सुबह उठे तो आपकी बॉडी में, आपके सेल्स में, हम कहें कि आपकी ब्लड में बिल्कुल नॉर्मल सा ग्लूकोज है। और बिल्कुल आपके सेल्स ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं। अब आप उनमें कुछ भी डाल दो, वो सब हजम करने के लिए तैयार है, ठीक है? आप उठे, आपने फटाफट चाय पी ली और दो चार बिस्किट खा लिए। अब ऐसा जब आपने करा तो एकदम क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन बनाएगी। इंसुलिन क्या करेगी? इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजेगी, जो आपने अभी खाए कार्बोहाइड्रेट, वो उसको सेल्स के अंदर डालेगी। अब आप क्या करेंगे? आप अब चाय पी चुके, अब आप सोचे चलो मैं नाश्ता कर लूँ। अब आप नाश्ते के लिए फ्रिज खोले, फिर नहीं 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 नहीं, ये व्हाइट ब्रेड तो ना बहुत ही खराब होती है, मैं तो ना ब्राउन ब्रेड खाती हूँ। तो जी आप चाहे ब्राउन खाओ और चाहे आप व्हाइट खाओ, अल्टीमेटली तो आप कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो। तो आपने फिर थोड़े से खा लिए कार्बोहाइड्रेट, नहीं तो चलो आपने तो पराठा ही खा लिया जी, नहीं तो पूरी और चने ही खा लिए। जो भी कुछ आपने खाया, आपने फिर कार्बोहाइड्रेट ली, बनाए, फिर आपकी बॉडी ने इंसुलिन बनाई। अब जब फिर आपकी बॉडी ने इंसुलिन बनाई, फिर उसने उसको सेल्स के अंदर भेजा। अब सेल जो पहले सुबह खाली थे, यानी आप मान लो एक कमरा था, एक हॉल कमरा था, चलो हॉल कमरा खाली था। अब सुबह सुबह जब वो खाली था, उसमें थोड़े से लोग आए, वो बैठ गए आराम से। फिर थोड़े से लोग आए, फिर वो बैठ गए। हम ये लोग का मतलब, हम बात कर रहे हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स अंदर गए, उसको हम लोगों से कंपेयर कर रहे हैं। तो चलो थोड़े से और आए, अब बैठने की जगह नहीं रही, वो खड़े हो गए। अब थोड़े से और आए, फिर ठीक है। अब 11 बजे आपको फिर लगा नहीं नहीं यार, काम पे गए, आपको लगा नहीं नहीं मैं चाय तो और पी लूं, और किसी ने बोला समोसा भी खा ले, चलो आपने समोसा भी खा लिया। अब क्या होगा? फिर से वही ग्लूकोज आ गया। अब फिर से इंसुलिन बनी। अब इंसुलिन ने फिर उसको धक्का दिया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे धक्का दिया कि अंदर चलो, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ गया, ठीक है? अब उसके बाद में क्या होगा कि बिल्कुल ऐसा हो गया कि हॉल ठसा ठस भर गया और हॉल का दरवाजा आपने बंद कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता उसके अंदर, अब कुछ नहीं जा सकता, ठीक है? लेकिन 2 बज गए, आपको तो खाना खाना है, आपने फिर खाना खा लिया। अब जब आपने 2 बजे खाना खा लिया, तो अब वो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो तो गेट पे ही खड़े रहेंगे ना, हॉल के। उन्हें तो अंदर भेजने के लिए इंसुलिन बेचारी कुछ नहीं कर सकती। इंसुलिन का लेवल और हाई होता जा रहा है बॉडी में, और हाई होता जा रहा है कि भाई इनको अंदर धक्का लगाना है, इनको अंदर धक्का लगाना है। लेकिन अंदर तो स्पेस ही नहीं है ना जाने के लिए। जब अंदर स्पेस ही नहीं है जाने के लिए, तो वो इंसुलिन कहाँ से धक्का लगाएगी? नहीं लगा पाएगी ना। नहीं लगा पाएगी तो सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल बाहर बरामदे में ही बैठे रह जाएंगे, या हॉल के गेट के ऊपर ही बैठे रह जाएंगे। तो अब उससे क्या होगा कि हाई इंसुलिन लेवल बॉडी में और बनता जाएगा और बनता जाएगा। अब इंसुलिन लेवल तो बनता जा रहा है, लेकिन वो कोई काम नहीं कर रहा।
इस चीज को दोस्तों हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंट हो गई। इंसुलिन है तो सही, काम नहीं कर रही, ठीक है। काम करने की ताकत आपने खत्म करवा दी, ग्लूकोज खा खा के कार्बोहाइड्रेट खा के, मतलब एक लिमिट तक आपने क्रॉस कर दिया। तो अभी क्या हुआ कि अल्टीमेटली वो इंसुलिन जो है वो फिर एक तरीके का ग्रोथ फैक्टर होती है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्योंकि ग्रोथ फैक्टर है तो वो आपकी बॉडी में फैट की डिपोजिशन करेगी, आपकी एडिपोसिटी बढ़ाएगी, आपकी विसरल फैट ज्यादा करेगी, आपके सारे ये ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, एचडीएल आपका कम हो जाएगा, एलडीएल जो बहुत ही खराब वाली जिसको हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होती है, विसरल फैट होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सारी खराब चीजें बॉडी में होनी शुरू हो जाएंगी बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन लेवल्स। और लिवर के अंदर बहुत सारी ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाएगी जाके और फैटी लिवर बन जाएगा। आप देखते हैं ना हिंदुस्तान में हर तीसरा आदमी अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसका फैटी लिवर होता है, फैटी लिवर फैटी लिवर। और जब पेशेंट पूछता है डॉक्टर साहब फैटी लिवर का क्या करूं, अब उसे क्या बताओ भाई तू क्या कर। तो आप समझो इस बात को कि हमें करना क्या है, हमें अपने सेल्स को थोड़ा तसल्ली देनी है, उनमें सांस लेने की थोड़ी स्पेस छोड़नी है। तो इसके लिए क्या हम कर सकते हैं, इसके लिए हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आप इस तरीके से कर सकते हो कि आप 14 घंटे फास्टिंग करो, 8 घंटे में आप कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ मतलब कुछ भी खाओ, आपको जितनी मर्जी आपको मक्खन मलाई खाना है आप खा लो। जो लोग टोंड दूध पीते रहते हैं कि जी टोंड है, मैंने तो टोंड पिया है, मैं तो मलाई नहीं खा रहा। अरे आप मलाई भी खाओ तो भी आपने तो दूध पी लिया, बात तो वहीं खराब हो गई, मक्खन मलाई से नहीं इतनी खराब हुई, ठीक है। तो उस चीज का आप ध्यान करो कि आप अगर 14 आवर्स, अब 14 आवर्स आप कहोगे मैं 14 घंटे कैसे खाली पेट रहूं, तो उन 14 घंटे में आप अपनी पूरी नींद का टाइम इस्तेमाल करो। यानी कि आप रात का खाना जल्दी खाओ और ब्रेकफास्ट को आप ना खाओ, तो आपका बैलेंस अपने आप ही हो जाएगा 14 आवर्स का। 14-10 पे चलें, 14-10 पे जब आप चलेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी को इंटरमिटेंट फास्टिंग की आदत हो जाएगी। फिर अगर आपने एक्चुअली वेट रिड्यूस करना है 16-8 पे लेके आए, जब आप 16-8 पे इसको लेके आएंगे तब आपका वेट बहुत आराम से अपने आप ही रिड्यूस होने लगेगा। और वेट रिड्यूस होने के साथ साथ आपको इतना अच्छा लगेगा, आपकी बॉडी के ये जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ रहे हैं, आपकी फैटी लिवर सब सब चीजें अपने आप गायब, और इतनी शांत और इतनी बढ़िया जिंदगी हो जाएगी कि आपको अपने आप में 24 घंटे जो पहले लगता था ना कि पेट फूला हुआ है, पेट फूला हुआ है, सांस नहीं आ रही है, एसिडिटी हो रही है, क्या हो रहा है, उस सब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। स्टार्टिंग में 15 दिन दोस्तों मुश्किल है, उसके बाद में कुछ मुश्किल नहीं है। सो अभी हमने क्या क्या मतलब जो मिथ्स थी हमारी उनको ब्रेक किया। पहला तो ये कि जो खेलते कूदते हैं बस उन्हीं का वजन कम रहता है, जो सोते हैं उनका ज्यादा रहता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। नंबर 2 पे ये कि मैं व्हाइट ब्रेड खा लूं तो ज्यादा दिक्कत है, ब्राउन खा लूं तो बढ़िया, ठीक है। नहीं भैया, सब एक बराबर है, ठीक है। तो आप तो ये समझ के चलो कि व्हाइट राइस जो है आपके और या आपका जो दूध है वो ये सब चीजें बिल्कुल बेकार हैं, कुछ नुकसान ही कर रही हैं, आपको कोई फायदा नहीं कर रही। आप फैट, पहले कहते थे जी घी खाया मैंने तो घी खाने से बड़ी परेशानी है, घी खाने से कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कम मात्रा में आप फैट खाते हैं तो आपको उतनी कम फैट से इतनी ज्यादा एनर्जी मिलती है, तो आपकी जो फास्टिंग का टाइम है वो उसमें निकल जाता है। आपकी बॉडी अपने आप फास्टिंग के टाइम में लाइपोलाइसिस करती है, यानी आपकी बॉडी के प्रेजेंट फैट को ब्रेक करती है। उस प्रेजेंट फैट को जब ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली आपका वेट लेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत से लोगों से आपने ये सुना होगा, मैंने भी बहुत लोगों से सुना है कि डॉक्टर साहब मैंने देखो जिम करना शुरू किया और मैंने ये करना शुरू किया, मेरा तो वजन घटने लग गया, और जैसे ही मैंने बंद किया तो मैंने घटाए तो 4 किलो थे, मेरे बढ़ गए 6 किलो। ये चीज जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो ये चीज बिल्कुल नहीं होगी, ट्रस्ट मी, आप एक बार ट्राई करके देखो मेरे कहने से, ठीक है। मतलब ये ऐसा इसका कॉन्सेप्ट है। मेरा वेट पिछले ये लगा लो 20 साल पुराना भी अगर मैं सूट निकाल के पहन लूं तो वो मुझे ऐसे ही फिट आता है आज की डेट में भी। मतलब वो वेट में बस सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि 57 हो गया या 58 किलो हो गया, बस ना 1 किलो ऊपर ना 1 किलो नीचे उससे। तो ये सब करने के लिए बस थोड़ा सा इतना सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि थोड़ा सा कंट्रोल, और उसके बाद में तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं कोई कंट्रोल ही कर रहा हूँ अपनी बॉडी के ऊपर। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा मेरे कहने से दोस्तों ट्राई करके देखो, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज
ये वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि इससे सबको फायदा हो।